खुद बोला है कि मुझे आप खोजो, मेरे खोजी के मतलब मेरे दर्शन के खोजी रहो बोलता है। हालेलुया। लेकिन कैसे परमेश्वर हमको मिलता है, कैसे हम उसके दर्शन के खोजी होंगे, थोड़ा इन सब बातों को ध्यान देंगे तो बहुत ही सुंदर बाइबल का एक पद है। हालेलुया। और बहुत कम जगह परमेश्वर इन बातों को लिखा हुआ है। तो अगर आप भजन संहिता की किताब अध्याय 27 उसका 8वां पद को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरा दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि तूने कहा है कि मेरे दर्शन का खोजी हो करके। परमेश्वर यहां पर खुद बोल रहा है कि मेरे दर्शन का क्या हो, खोजी हो। मुझे खोज बोल रहा है, मुझसे मिल बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, उससे मिलना। लेकिन हम अपने संसार के जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर को खोजने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है मेरे दर्शन का तू खोजी हो करके। हालेलुया। अपने डेली रूटीन का जो लाइफ है, डेली अपने जो लाइफ में परमेश्वर बोल रहा है कि तू मेरे को खोज करके, बट हमारे पास टाइम कहाँ है। हालेलुया। और टाइम है भी तो हम कैसे उससे मिल सकते हैं, कैसे उसको खोज सकते हैं, हमें पता नहीं है। हालेलुया। बहुत कम जगह मैंने बताया ना कि परमेश्वर बोला कि मेरे दर्शन का खोजी हो करके। हालेलुया। तो किस तरीके से हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो सकते हैं, कैसे परमेश्वर से हम मिल सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। कितना परमेश्वर हमसे फैमिलियर होना चाहता है, आप सोच के देखिए। कितना चाहता है कि परमेश्वर से हम डेली मिलें। यहां पर इस बात को बोलता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा बोलता है। परमेश्वर बोला है, बोलता है कि तू मेरे दर्शन का खोजी हो, तो बोलता है हे यहोवा मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा करके। हालेलुया। आप क्या बोलते हैं? आप भी ये बोलते हैं कि मैं परमेश्वर तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा करके। हालेलुया। हम अपने व्यस्त जीवन में आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, मतलब आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं खोजते, उसका कारण क्या है? हमारे पास और भी इतने सारे काम हैं, हम और चीजों में फैमिलियर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य से इंपॉर्टेंट कई और चीज हमारे पास है, हम क्यों परमेश्वर को खोजेंगे? हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है, आज लोग अदर लोगों को खोज रहे हैं। हालेलुया। कुछ काम को खोज रहे हैं, कुछ अदर चीजों को खोज रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को कौन खोज रहा है? हालेलुया। कई लोग परमेश्वर को खोज भी रहे हैं, तो किसके लिए खोज रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अगर हम पाप में पड़े हुए हैं, अगर हम परमेश्वर को खोज लेंगे तो हमारे पाप जो है दूर होने वाले हैं 100%। अगर हम परमेश्वर को खोज लेते हैं, सोच के देखिए हमारी कितनी सारी परेशानी जो है दूर हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को खोज रहे हैं, कई लोग दूसरों के लिए खोज रहे हैं, कई लोग अपने लिए खोज रहे हैं। हालेलुया। हमें दूसरों के लिए परमेश्वर को नहीं खोजना है, परमेश्वर को हमें किसके लिए खोजना है? हमें अपने लिए खोजना है। हालेलुया। और हमारे अंदर मैच्योरिटी कब आता है? जब हम अपने कठिन समय में रहते हैं, है ना। सिर्फ उस समय परमेश्वर को नहीं ढूंढते, मैच्योरिटी तब आता है, क्योंकि कठिन समय में तो हर कोई ढूंढता है परमेश्वर को। लेकिन मैच्योरिटी तब आता है जब हम कठिन समय रहे ना रहे, लेकिन तब भी हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और किसके लिए ढूंढ रहे हैं? हम अपने लिए ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। कई लोग जो है सिर्फ बोलते हैं ना, दुख के समय में, परेशानी के समय में परमेश्वर को ढूंढते हैं। लेकिन हम क्यों ढूंढते हैं परमेश्वर को? ताकि हम परमेश्वर के साथ क्या रहें, मिले रहें। हालेलुया।
यीशु मसीह के साथ अबाइड होके चलें, उसके साथ हमारा फुलनेस रहे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा हम कर पाए, इसीलिए हमको परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। परमेश्वर को अगर आपको खोजना है, कुछ काम आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर से अगर आपको मिलना है तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है आपसे मिलना, लेकिन आप नहीं मिल पा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो मिल नहीं पा रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है क्यों नहीं मिल पा रहे, आज इसी बात पे हम लोग बात करेंगे। और जो लोग परमेश्वर से मिलते हैं वो कैसे मिल रहे हैं, आज इस बारे में भी हम बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन है, इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि परमेश्वर से मिलने के लिए क्या करते थे लोग फिर। हालेलुया। निर्गमन का किताब को आप निकालेंगे, अध्याय 33, उसका पद 7 को मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से, आप भी अपने बाइबल में ध्यान देके इसको सुने। उसमें लिखा हुआ है, मूसा तंबू को छावनी से वरन दूर खड़ा कराया। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। हालेलुया। परमेश्वर से मिलने के लिए मूसा क्या करता था, जो मिलाप वाला तंबू जिसको बोलता था, उसको देखने की, वहां मिलने के लिए परमेश्वर के पास वहां खड़ा रहता था। छावनी के बाहर आके वहां पर खड़ा रहता था। और जितने भी लोग और भी उससे मिलना चाहते थे वो क्या करते थे, अपने अपने तंबू से बाहर निकल जाते थे। मतलब वो तंबू जहां घर था उनका, वहां से बाहर निकल जाते थे और वहां पर मिलने के लिए क्या करते थे, आते थे। हालेलुया। परमेश्वर से मिलने के लिए यहां पर ये लोग, आप नोटिस कीजिएगा क्या कर रहे हैं। परमेश्वर से मिलने के लिए इन लोग सब के सब अपने तंबू से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। अगर हमको परमेश्वर से मिलना है, हालेलुया, हमको भी बाहर आना पड़ेगा। कहां से? अपने तंबू से। मूसा क्या करता था, वो भी परमेश्वर से मिलने के लिए बाहर निकलता था। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है, हमको अपने तंबू से क्या करना है, बाहर निकलना है। जो तंबू था वो बहुत डिस्टेंस में था। हालेलुया। जो उनका कैंप था ना, जहां पर उनका तंबू था, जहां मिलाप वाला तंबू था, उससे दूर था। अगर परमेश्वर से मिलना इनको रहता था तो ये लोग अपने तंबू से बाहर आना पड़ता था। हालेलुया। जो लोग उससे मिलना चाहते थे वो तंबू से बाहर आते थे। क्यों? ताकि वो परमेश्वर से मिल पाए। हालेलुया। अब आप सोच के देखिए, वही लोग परमेश्वर से मिलेंगे या मिलना चाहते हैं जो तंबू से बाहर आते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर से मिलने के लिए निकलना पड़ेगा, आपको जो है तंबू से बाहर आना पड़ेगा परमेश्वर से मिलने के लिए। हालेलुया। अगर आप आराम करना है, आप तंबू में आराम कीजिए, आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते। हालेलुया। मूसा तब मिल रहा है जब वो तंबू से बाहर आ रहा है। हालेलुया। आप जो है आराम से अपने काम में, अपने सारे चीज में आप आराम कर सकते हैं। आपको परमेश्वर से नहीं मिलना है। आज आप जो है सैटरडे तक बहुत काम किए, आपको परमेश्वर से नहीं मिलना है। आप अपने तंबू में आराम कीजिए। हालेलुया। आप जो है अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, आपको परमेश्वर से नहीं मिलना, आप अपने तंबू में रहिए। हालेलुया। आज जो मैक्सिमम लोग परमेश्वर से मिल नहीं पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि वो अपने तंबू से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं।
वो अपने तंबू में, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, परमेश्वर से वो लोग मिलने के लिए बाहर नहीं आ पा रहे। यहां पर निर्गमन में आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं उन लोग मिलने के लिए परमेश्वर से अपने कैंप से, अपने तंबू से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। आज मैक्सिमम जो लोग हैं उन लोग क्या है, अपने फैमिली में, अपने काम में, अपने इंजॉयमेंट में, अपने फ्रेंड्स में, अपने और भी अदर एक्टिविटीज में वो लोग इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि परमेश्वर से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह यहां पर एक बात बोला था। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसका 27 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन उसमें बोलता है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। सोच के देखिए, यहां पर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए इनको अपना सब कुछ छोड़ देना पड़ा था। अपना फैमिली, अपना फादर, अपना पूरा सभी लोग को, अपना काम धंधा सब छोड़ के लोग किसके पीछे हो गए थे, परमेश्वर के पीछे। इवन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका जो 33 पद है उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता करके परमेश्वर यीशु मसीह यहां खुद बोल रहा है। हालेलुया। आप फंसे हुए हैं अपने फैमिली में, आप फंसे हुए हैं अपने काम में, आप फंसे हुए अपने पाप में, आप फंसे हुए अपने मजे करने में। हालेलुया। आप तंबू से बाहर नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। आप तंबू से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। सोच के देखिए, ये जो लोग थे, जो परमेश्वर के चेले थे, कुछ समय के लिए अपना सब कुछ त्याग के परमेश्वर के संग हो लिए थे लोग। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि सब कुछ अपना छोड़ दो, अपने परिवार को छोड़ दो, अपना काम धंधा छोड़ दो, मेरे पीछे लग जाओ। हालेलुया। कर सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। लेकिन परमेश्वर जो है इनफ टाइम हमको देता है। सबको परमेश्वर इनफ टाइम दिया है परमेश्वर को खोजने के लिए। हालेलुया। आप मानो चाहे मत मानो, परमेश्वर इतना आपको समय दिया है कि आप परमेश्वर को खोजने के लिए जो इनफ टाइम है आपके पास। हालेलुया। आप सोच के देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपने परिवार से ज्यादा मुझे प्रेम करता है तो वो मेरे लायक नहीं बोलता है। आप अपने परिवार के साथ रहिए, लेकिन जो परमेश्वर का समय है परमेश्वर को दीजिए। जब परमेश्वर का बुलाहट रहता है, परमेश्वर का समय रहता है, अपने तंबू से बाहर आइए। हालेलुया। जब परमेश्वर का टाइम रहता है अपने हॉबीज को कैंसिल करिए। जब परमेश्वर का टाइम आता है अपने टेलीविजन को बंद करिए। जब परमेश्वर का टाइम आता है मोबाइल को बंद कीजिए, मैगजीन बंद कीजिए, न्यूज़पेपर बंद कीजिए। परमेश्वर इनफ टाइम देता है। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर को पाता है परमेश्वर के लिए टाइम निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। सोच कर देखिए, बहुत सैड न्यूज है। आज जो है जितने भी जो भी लोग हैं वो परमेश्वर अपने तंबू में रहने का कारण क्या है, अगर आप जानोगे ना तो आपको आश्चर्य लगेगा। हालेलुया। जितने भी लोग हैं वो क्यों परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शारीरिक हो, शारीरिक हो करके पहला कुरंथी 3:3 में बोलता है। शारीरिक मनुष्य के जैसे, मनुष्य की रीति से चलते हो करके बोलता है पहला कुरंथी 3:3 में, क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा हो तो तुम शारीरिक नहीं
और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम और बेटर बने। हम चाहते हैं हम शारीरिक बने। परमेश्वर चाहता है कि हम बेटर बने। कब बेटर बनोगे? जब उससे मिलोगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से मिलोगे तो परमेश्वर जो पावर यीशु मसीह को दिया है, हालेलुया, वो पावर आपको भी देना चाहता है। आप भी जो है मरे हुए में से जी उठो करके जो पावर यीशु मसीह को दिया, तो सारा पावर आपको भी परमेश्वर देना चाहता है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप जब मिलोगे परमेश्वर से तभी तो आपको वो पावर देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको ऐसा नॉर्मल मनुष्य नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है क्या है? हमें यीशु मसीह के जैसा। वो चाहता है कि ये यीशु मसीह के जैसा बने, मैं इसको पावर दूं। हालेलुया। होली स्पिरिट जो है, जो परमेश्वर का पर्पस को हमको बताता है। हालेलुया। होली स्पिरिट हमको गाइड करता है कि किस तरीके से हम यीशु मसीह के जैसे बने, किस तरीके से हम परमेश्वर की योजना को जान पाए। परमेश्वर आपको पावर देना चाहता है, लेकिन पावर कब देगा? जब आप परमेश्वर से मिलोगे। हालेलुया। और आप परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे तब बन पाओगे जब आपका गोल रहेगा यीशु मसीह के जैसे। हालेलुया। आज सोच के देखिए, कई लोग जो है फैमिलियर रहते, बहुत बोलना चाहिए कि बहुत समाज में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर से दूर रहते हैं। अच्छे इंसान हैं पर परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का टाइम रहता है, संडे रहता है, तो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जाते हैं। क्यों? हमको मिलना पड़ेगा सबसे। बट वो संडे नहीं जाते, संडे चर्च नहीं जाते। हालेलुया। क्यों? अपने परिवार में बने रहते हैं। क्या कारण है? कारण एक ही है, सिक्योरिटी चाहते हैं। हालेलुया। भले स्पिरिचुअली हम ना बढ़े, लेकिन हमको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। हमें सिक्योरिटी क्या चाहिए? बाकी चीजों में चाहिए। हम अपना काम को छोड़ नहीं सकते। क्यों? काम छोड़ देंगे तो, अरे मैं 1 घंटा पहले अगर ऑफिस से आ गया, मैं अपना काम छोड़ दिया कोई चीज, तो क्या सिक्योरिटी मेरा चला जाएगा? हालेलुया। ध्यान से सोच के देखिए। आप परमेश्वर से मिलने के लिए अपने तंबू से निकल रहे हैं कि अपने काम में आप फंसे हुए हैं? आप अपना नींद ले रहे हैं, आप अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप अपने सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग काम नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर से मिलना नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरा काम सिक्योर है भाई, पहले मेरे को काम करना पड़ेगा। आप ये सोच के देखिए, हमें सिक्योरिटी मिलती कहां से है? सिक्योरिटी आता कहां से है? सिक्योरिटी आता है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से हम सिक्योर होते हैं। हालेलुया। और लोग जो परमेश्वर जो सिक्योरिटी देता है उसी से दूर रहते हैं। ये परमेश्वर हमको अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन तक सिक्योरिटी दे रहा है। सोच के देखिए। हालेलुया। और हम जिंदगी भर डर रहे हैं, अरे यार ये छोड़ देंगे तो सिक्योरिटी कहां रहेगा, उसको छोड़ देंगे तो सिक्योरिटी कहां रहेगा। भले हम परमेश्वर को छोड़ दें, अपने तंबू में हम बैठे रहें। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीही लोग भी बाइबल के अपार्ट, मतलब अनबाइबलिकली जगह में अपने आप के लिए सिक्योरिटी को ढूंढ रहे हैं, प्रोटेक्शन को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। आप देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मसीह लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हालेलुया। लेकिन वो चर्च नहीं आ पा रहे। कारण क्या है? सिक्योरिटी। अच्छे हैं बट अपने सिक्योरिटी के लिए
परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके पास बहुत काम है और अदर। हालेलुया। सोच के देखिए, आज परमेश्वर बोल रहा है अपने तंबू से बाहर आइए। जब तंबू से बाहर आएंगे तभी आप जो है परमेश्वर से मिल पाएंगे। आज जिस सिक्योरिटी को आप सोच रहे हैं ना, वो सिक्योरिटी भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो मनुष्य है ना, वो अपने आप को एक डिफरेंट तरीके का आज के डेट में बना के रख लिया है। हालेलुया। सोच के देखो, हमको लगता है कि हम अच्छे से पूरा अपना काम को करेंगे। आज लोग बहुत बिजी हो गए हैं। हालेलुया। इवन कई लोग को आप देखेंगे, अगर आप चर्च में सुनेंगे कि अरे आपका बच्चा क्यों नहीं आ पाए, वो स्कूल उसका एग्जाम है। हालेलुया। बिजी हो गए हैं, अपने तंबू से कोई बाहर नहीं आना चाहता। हालेलुया। कई अपने नेसेसरी जो काम रहते हैं ना, इंपॉर्टेंट काम के कारण वो अपने तंबू से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और परमेश्वर से मिल नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। मूसा और उसके जो लोग जो परमेश्वर से मिलना चाह रहे थे, हालेलुया, उन लोग क्या किए? तंबू से बाहर आए। हालेलुया। परमेश्वर से मिलने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए यीशु मसीह एक बात को बोलता है, बहुत बार पढ़े होंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6:6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर करके। हालेलुया। क्यों बोला ऐसा? कोठरी को बंद कर दे बोलता है, गुप्त में जाके बात प्रार्थना कर। क्यों? क्योंकि सारा टेंशन से दूर हो जा, फैमिलियर होने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। अपने काम काज सबको एक साइड कर दे, मुझसे मिलने आती, अपने कोठरी को बंद कर दे बोल रहा है। तेरे लाइफ में क्या हो रहा है सब चीज को भूल जा, मैं तेरे को नया पावर दूंगा, मैं तेरे को नया लाइफ दूंगा। हालेलुया। कोठरी बंद कर। हालेलुया। मिलने आ, बाहर आ तू। हालेलुया। वो परमेश्वर, हम धीरे से भी पुकारते हैं तो उसको हमको हमारी बातों को सुनता है। वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो मिले। हालेलुया। आपको अपने कैंप से, आपको अपने तंबू से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो। कौन कहा है? परमेश्वर बोला है कि मेरे दर्शन का खोजी हो जा तू। हालेलुया। इसीलिए दाऊद बोलता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा करके। हालेलुया। आज आप जो है परमेश्वर को खोज रहे हो कि उसके अपने तंबू में आप जो है अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो। आप जो है परमेश्वर को खोजने के लिए अपने तंबू के बाहर निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे हो, कि आप अपने तंबू के अंदर बैठे ही हुए हो। हालेलुया। चॉइस आपका है। परमेश्वर चाहता है कि तू मुझसे मिले, मैं तुझे पावर दूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तू मुझसे मिले, तेरे जो लाइफ को मैं क्या कर दूं? चेंज कर दूं। परमेश्वर चाहता है आज जो तेरी परेशानी है उसको हटा दूं। हालेलुया। सोच के देखिए, ये परमेश्वर का योजना है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर चाहता है। आप क्या चाहते हो? हालेलुया। चॉइस आपका है। हालेलुया। मैं पूरा कोशिश किया कि आपको इस बात को समझा पाऊं कि परमेश्वर से मिलना पड़ेगा आपको।
खोजना पड़ेगा। परमेश्वर आपको बहुतायत में आशीषित करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, जहां से भी पिता लोग सुन रहे हैं मेरे खुदावन, आज अपने तंबू से बाहर निकल के मेरे खुदावन तेरी ओर हो जाए मेरे खुदावन, ताकि तेरी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, सुनैना बहन, सुनवानी बहन, लक्ष्मी बहन और भी जो भी लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं, परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीष करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड।